श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4। इसमें हम पहले महाराज जी द्वारा लिखी हुई भूमिका पढ़ेंगे कि इस चौथे अध्याय में किस प्रकार से कर्म का वर्णन किया गया है, कर्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसे कैसे परमात्मा को अर्पण करना है और उसका परिणाम क्या होगा। पिछले अध्याय में, तीसरे अध्याय में श्लोक 30, 31 और 32 में भगवान ने कहा कि कर्म को ब्रह्म के अर्पण करना है। यह योग है ब्रह्मार्पण योग, कर्म संन्यास योग। कर्म को भगवान में अर्पित करने से यह योग हो जाता है, प्रभु को मिलाने का साधन बन जाता है। 30वें श्लोक में तीसरे अध्याय के कहा था, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतः। और फिर उसके आगे भी कहा कि जो बिना दोष दृष्टि के मेरे बताए हुए इस मत के अनुसार चलता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, पाप से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार यदि कोई नहीं चलता है सिद्ध को छोड़ करके, जिन्होंने सिद्धावस्था प्राप्त कर ली है उनकी बात नहीं है, वो तो युक्त हैं ही, लेकिन जो नहीं करते हैं ऐसा, न ज्ञान मार्ग में है और न भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और दोष दृष्टि रखते हैं, उनका पतन हो जाता है। इस प्रकार की चर्चा भगवान ने तीसरे अध्याय में की। अब यहाँ पर कुछ भूमिका बनाना कर्म के बारे में बहुत आवश्यक है। यद्यपि भगवान ने दूसरे अध्याय में कर्म शब्द को लिया था, लेकिन उसके आगे उसकी कोई चर्चा नहीं की थी। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, ऐसा कहा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म शब्द लिया था, लेकिन ये नहीं बताया कर्म है क्या। अब इस चौथे अध्याय में उसकी विस्तृत व्याख्या प्रभु करते हैं। यह सार रूप में भगवान के प्रति कर्मों के समर्पण के रहस्य का प्रतिपादन करता है। यह योग कौन सा योग? ब्रह्मार्पण योग। इस योग से सिद्धि को भी बताता है, इससे सिद्धि प्राप्त होती है यदि हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, प्रभु के निमित्त, प्रभु की शक्ति से। सबसे पहले यह समझना आवश्यक हो जाता है कि कर्मों का समर्पण हम किसके प्रति करें, किसको दें, क्योंकि निर्गुण तो कुछ है ही नहीं, वो तो हमारी बात ही नहीं सुनता, उसका तो कोई रूप ही नहीं है, उसके तो कान नहीं है, हाथ नहीं है। यदि हम उसको देंगे भेंट तो वो कैसे स्वीकार करेगा, वो हमारी बात कैसे सुनेगा। तो हम अपने कर्मों को किसके प्रति अर्पित करें? वो ब्रह्म जो हमारे समर्पण को स्वीकार कर सकता है, वो है कौन? सगुण। उस तक कैसे पहुँच हो सकती है? लेकिन सांख्य मतावलंबी क्या कहते हैं
वो तो निर्गुण ब्रह्म की ही उपासना करते हैं, उनके ब्रह्म का तो कोई स्वरूप है ही नहीं, तो वो भेंट को कैसे स्वीकार करेगा? जब कोई स्वरूप ही नहीं है तो यदि कोई भक्त या ज्ञानी देगा तो वो परमात्मा कैसे स्वीकार करेगा? वो भगवान ब्रह्म, भगवान तो सगुण उपासक वाले जो है वो उनको भगवान कहते हैं, और जो निर्गुण उपासना वाले हैं वो ब्रह्म कहते हैं। तो सांख्य मतावलंबियों का पुरुष तो साक्षी चेत केवलो निर्गुणस, यानी साक्षी चेतन है और कैवल्य तथा निर्गुण है। वेदांत तथा सांख्य सिद्धांतों का अंतर वास्तव में बहुत नहीं। जो वेद कहते हैं वही सांख्य योगी भी वही कहते हैं। वेद में भी उसी प्रकार की चर्चा है निर्गुण उपासना की। वेदांत का पुराना नाम सांख्य ही है, ऐसा समझ में आता है। सांकर सिद्धांत तो व्यर्थ में विरोध उपस्थित करता है। आज के कहे जाने वाले सांख्य से तमाम मतावलंबी बीच बीच में हैं, तो जो सांकर सिद्धांत है, शंकर सिद्धांत, वो उनका खंडन करते हैं सांख्य योगियों का। सांख्य तो तत्व की गणना है, वो बस यही जानते तो 24 तत्वों का ये क्षेत्र है और इसी में ये सब निर्मित हुआ है। जो कुछ भी संसार में है, प्रकृति है आदि, 25वां तत्व है पुरुष, और इसमें पुरुष निवास करता है। तो पुरुष यानी परमात्मा का अंश आत्मा, प्रकृति विकारी है और पुरुष अविकारी, ये सब इतना जानते हैं और निर्गुण उपासना करते हैं। तो वह अविनाशी तो है ही, वो नाश, उसका नाश कभी नहीं होता है। वो भोगता भी नहीं है, वो अनेक है, वो कुछ भोगता नहीं। जब हम देंगे तो वो लेगा ही क्या? जब वो भोगता है ही नहीं, कुछ लेने के लिए वो स्वीकार ही नहीं करता, उसका कोई रूप ही नहीं है, तो वो भोगता भी नहीं। सब कुछ करते हुए बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विदेनाना। आनन रहित सकल रस भोगी और बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु आस बास अशेषा। अस सब भांत अलौकिक करनी और महिमा जासु जाही नहीं बरने। ऐसा उनका ब्रह्म, बिनु पद चले, बिना उसके कुछ हाथ पैर कान कुछ नहीं। तो अद्वैत वेदांत का निर्गुण ब्रह्म भी तो अकर्ता भोक्ता नित्य शुद्ध चेतन है, वो भी समान रूप से गुणों से अतीत है। निर्गुण की बात करते, हमारा ब्रह्म तो जो प्रभु है वो सगुण है और वो हमारी भेंट स्वीकार करता है, हमसे बात करता है, हमसे स्पर्श करता है। तो इस प्रकार के ब्रह्म को ही हम अपने कर्म को अर्पण कर सकते हैं। अद्वैत वेदांत प्रकृति को असत कहता है, वो मिथ्या है। सांकर सिद्धांत के अनुसार उसके मिथ्यात्व पर ही तो आश्रित है अद्वैत। अद्वैत की संसार कुछ ही नहीं, बस वही वही है। तो अद्वैत संसार मिथ्या है, जो नाशवान है वो मिथ्या है, माया। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। जगत का मूल कारण प्रकृति भी मिथ्या है, असत है। तात्विक दृष्टि से असत और अनिर्वचनीय हो जाती है प्रकृति और पुरुष ब्रह्म हो जाता है। अपने पुरुषत्व को खोकर वह भी अनिर्वचनीय हो जाता है। अनेकत्व की संभावना ही नहीं रहती है, सब वही वही है। फिर जीव और ब्रह्म का द्वैत भी कहाँ से हो, कैसे हो? यह जरा सी चाबी घुमाने से सांख्य अद्वैत सिद्धांत के रूप को ग्रहण कर लेता है। अनिर्वचनीय माया की रचना हो जाती है कि जिस अनिर्वचनीय, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसा माया मिथ्या है, ये सब संसार मिथ्या है, ऐसा इसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं है। हमारा तो सगुण ब्रह्म है, हमें उसी के बारे में विशेष जानकारी करनी है। और वास्तव में गुरुजी ने थोड़ा बताया है संक्षेप में कि जो दो सिद्धांत हैं, एक कर्म योग, एक सांख्य योग। तो कर्म योग की साधना करने वाले सगुण उपासक ही परमात्मा को, ब्रह्म को अपने कर्मों को अर्पण कर सकते हैं। यह जो ब्रह्म है अनिर्वचनीय, वो तो न सुन सकता है, न बोल सकता है, न उसमें शक्ति की कल्पना ही हो सकती है, और न कृपा की संभावना है कि वो हम पे कृपा करेगा, जब वो है ही नहीं।
तो वो कैसे हमारे ऊपर हाथ रखेगा, हमको कैसे छुएगा, कैसे उसकी दृष्टि से कृपा की बरसात होगी। तो न उसकी पूजा संभव है और न ही उपासना संभव है। वो है यह भी कहे नहीं बनता। वो तो कहते हैं सोहम सोहम शिवोहम सोहम, मैं वही हूँ जो तुम हो वही हूँ। उसके इस प्रकार से क्या वो निर्गुण अव्यक्त हमारी अर्चना को, हमारे कर्मों के समर्पण को स्वीकार करेगा? क्या है उसका संबंध इस गतिशील जगत से, कर्मों से और कर्मों को करने वाले से? तो उस ब्रह्म का क्या इसने रचना की? जब वो है ही नहीं तो वो रचना क्या करेगा? संसार की रचना कैसे करेगा जब वो है ही नहीं, कुछ उसका रूप ही नहीं, निर्गुण है। तो वो कर्मों को कैसे स्वीकार करेगा और कर्म के करने वाले से उसका क्या संबंध होगा? वो तो निर्विशेष है, कोई इसमें विशेषता ही नहीं। विशेष जैसे हम कहते हैं कि राम हैं, कृष्ण हैं, गुरु जी हैं, तो विशेष है, हम उस रूप में उनकी उपासना करते हैं। उनमें कोई वो विशेष है ही नहीं। सर्वत्र बिजली की भांति सर्वत्र व्याप्त है। वो तो सर्व सीमाओं और बंधनों से परे है। वो नहीं हो सकता हमारा उपास्य देव, जिसको हम भगवान कह रहे कर्मों का अर्पण करो, अपने जो काम करो उस ब्रह्म को अर्पण करो। जब उसका कोई रूप होगा, स्वरूप, तभी तो वो हमारे कर्म को स्वीकार करेगा और हम पर कृपा करेगा। तो ऐसा हमारा उपास्य नहीं है, निर्गुण उपास्य हमारा नहीं है। वो नहीं स्वीकार कर सकता हमारे कर्मों का समर्पण। तब वो कौन सत्ता है जो हमारे कर्मों को स्वीकार करती है? फिर प्रश्न उठता है, हम किसको अर्पित करें अपने कर्म? जो कोई लेने वाला हो तभी तो हम उसको देंगे। जो हमारे पूजा के फूलों को लेती है और कृपा से हमें निहाल कर देती है, वो कौन सी सत्ता है? वो परम सत्ता मनुष्य के लिए मनुष्य होकर उसके मध्य में उतर आती है। जैसे मध्य में आ गए, सगुण रूप से अवतार भी ले लिया, राम बन गए, कृष्ण बन गए, उन्हीं के रूप में आ गए। वो परम सत्ता ऐसी है। गुरु रूप में आ जाते हैं। वो सगुण रूप से लीलामय हो हमारा उपास्य बन जाती है। वो सत्ता, परम सत्ता, हमारा सगा संबंधी, हमारे जन्म जन्म का साथी बन जाता है। हर जगह हम उन्हें पाते हैं। और जो सगे हैं, जो शरीर के नाते से, उनसे भी ज्यादा वो सगे हो जाते हैं। हमारा इष्ट बनता है, हम उससे प्रेम कर सकते हैं। ऐसे ब्रह्म को हमें अपने कर्मों को अर्पण करना है। वो हमसे प्रेम करता है, हमारी फिकर लगाता है। भक्त दुलारे राम के, अब जित चाहे तित जाए, और तिनके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखे ना रह जाए। कितने उदाहरण। जिस भी नाते से हम उसे स्वीकार करें वो तैयार हो जाता है। माता पिता, भाई बंधु, प्रेमी प्रेमिका, सखा, स्वामी, सेवक, कुछ भी बन जाते हैं। सारथी बन जाते हैं, नाई बन जाते हैं दुर्योधन के। तो वो ऐसे हैं। जिस भी नाते से हम उसे स्वीकार करें वो तैयार हो जाता है, हमारे गुरु हैं। वो सगुण ब्रह्म है जो हमारे कर्मों को स्वीकार करेगा। तो सगुण उपासना, सगुण परमात्मा, उसी को हम अपने कर्मों को अर्पित कर देते हैं और हम निहाल हो जाते हैं। इसके रहस्य को समझना आवश्यक है। अब मायावादी तो उनकी बात करना ही है कि वो निर्गुण करते हैं, वो उसके बिल्कुल विपरीत रहते हैं।
मायावादी अद्वैतवादी बड़े साहस से कहता है कि तुम्हारा सगुण मिथ्या है, बेकार है, कल्पना है, क्या है। लेकिन कल्पना यदि हमारी है तो उनके लिए होगी कल्पना, लेकिन हमारे तो लिए वो साक्षात हो जाते हैं। हमको सब प्रकार से हमारी सुनते हैं और उत्तर भी आता है। माया तो माया ही है, वो मिथ्या है। जहाँ द्वैत है वहाँ असत है, जहाँ दो हैं, हम सेवक हैं वो स्वामी है, तो वो कहते हैं वहाँ गलत है। वहाँ तो जब एक परमात्मा ही है तो दो कहीं है ही नहीं। यह ईश्वर की चर्चा, यह कर्मों का समर्पण, भक्ति तो दो ही में होती है, एक भक्त होगा एक भगवान होगा, तभी तो भक्त को भगवान निहाल करेंगे। यह कर्मों का समर्पण, यह उपासना और यह भक्ति सभी मिथ्या है, वो कहते हैं। फिर जब भक्त को भगवान निहाल कर देते तो भक्त कहीं रह ही नहीं जाता, फिर वही रह जाता, उसकी अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं रह जाता, कोई अपनी शक्ति ही नहीं रह जाती। जित देखूं तित राममय। अज्ञानियों की बातें हैं, निश्चय करो मैं ब्रह्म हूँ, बस इसी से कल्याण होगा, ऐसा मायावादी कहते हैं। सोहम अस्मि, जो आप हो वही मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्म अस्मि, ऐसे कहते हैं। ठीक है, उनकी अपनी साधना। भक्त का दिल हिल जाता है, दिमाग पर चोट पड़ती है कि कोई है ही नहीं और हम अपनी कर्मों को भगवान को अर्पण करते हैं। गोपियाँ का तो कैसी उपासना, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो भक्त का दिल हिल जाता है कि कोई है ही नहीं और तुम गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद सब ऐसे काम करते रहते। दिमाग पर चोट पड़ती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन सरकने लगती है अगर ऐसी बात सुनता है। इसीलिए साधना का सम्मिश्रण नहीं करना चाहिए। जब यह विचार सम्मुख आता है कि क्या सभी यह सब मिथ्या है जो हम सोच रहे हैं, वो सब जो हमारा कल्पना है क्या, कपोल कल्पना है क्या, तो ये भक्त के दिल को हिला देती है। तो ऐसी बातें मायावादियों की निरर्थक होती है। सब कोई एक स्थान पर खड़ा होकर देखता है, जहां खड़ा होकर देखता है उसके अनुसार उसे वही दृश्य दिखाई देता। कोई भी बहुत बड़ा बंगला है, पहाड़ है मान लीजिए, या बंगला ही ले लीजिए, एक उदाहरण लेते हैं, तो पूरे बंगले को एक आदमी एक जगह से खड़ा होकर नहीं देख सकता। सभी अपने अपनी जगह पर खड़े हैं, कोई पूरब खड़ा है, कोई पश्चिम खड़ा, उत्तर दक्षिण ऐसे खड़े हैं। तो जो जिधर का दृश्य है वो उसे वही तो देखेगा। कोई को पीछे पेड़ पौधे दिखाई देंगे, कोई को तालाब दिखाई देगा, कोई बिल्डिंग की खिड़की दिखाई देगा। तो वो जो जैसा देखेगा वो वही बोलेगा कि ये तो ऐसा है, ब्रह्म तो ऐसा है, ये पर्वत तो ऐसा है, बंगला ऐसा है। सब व्यक्ति एक जगह से नहीं देख सकता, उसी के अनुसार वो अपनी अपनी बात कहते हैं। वो अनंत है, उसको कोई पूर्ण कैसे देख सकता है, उसको कोई पूर्ण रूप से वर्णन कैसे कर सकता है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। अर्जुन ने देखा विराट रूप, कहाँ कितना देख सकते थे, जहाँ तक देख रहे थे बस वही है। उनकी दृष्टि की सीमा जहाँ तक थी उतना ही वो देख रहे थे और उनके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था भगवान का विराट रूप के सिवा। दिव्य दृष्टि देने पर भी पूरी तरह से नहीं देख पा रहे थे। तो यही विचार की सीमा हो जाती है। जो जहाँ है, जो जैसा देख रहा है वो तो अनंत है, नेति नेति है, कोई उनका पूरी तरह से वर्णन कर ही नहीं सकता। इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं, और है, और जितना भी जिसने वर्णन किया। हमारे सिद्धांत, हमारे दृष्टिकोण की सीमाएं हैं, जो भी हम बनाते हैं, लिखते हैं, सिद्धांत हमारा, तो जितनी हमारी दृष्टि है, जितनी हमारी सोच है, हम उतना ही बता सकते हैं। हम कितना देख सकते हैं, हर एक की दृष्टि की सीमा अलग है। सब प्राणियों की अलग अलग सीमा है। चींटी कितना देख सकती है, हाथी कितना देख सकता है, प्राणी मनुष्य कितना देख, सबकी दृष्टि की अलग अलग सीमा है और सबकी बुद्धि की अलग अलग सीमा है। तो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार
ज्ञान के अनुसार जो जितना देख सकता है, जितना अध्यात्म का विकास है, वो उतना ही उसका वर्णन कर सकता है। वास्तविक सत्ता तो बुद्धि से परे की है, बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती। अगम अगोचर मन बुद्धि पर बंधे प्रेम की डोर से, वहां तक बुद्धि नहीं जा सकती। केवल प्रेम से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। पावन प्रेम, जहाँ कोई मांग नहीं। बुद्धि तो अधिकाधिक उसके एक अंश को जान पाती है। भयावह बात यही है कि पंडित लोग बुद्धि की सीमाओं को भूलकर आंशिक सत्य को पूर्ण सत्य के रूप में प्रतिपादित करते हैं कि जितना जिसकी बुद्धि, जितने वर्णन कर दिया, कहते हैं बस यही सत्य है, इतना ही सत्य है। लेकिन बड़े बड़े विद्वानों ने, भक्तों ने यही कहा है, नेति नेति, उसकी कोई सीमा नहीं। सभी वाद सत्य का आंशिक वर्णन मात्र है। जितने भी वाद प्रतिवाद हैं, निकले हैं, सब भगवान की प्राप्ति के लिए अनेक शास्त्र लिखे गए हैं, तो उसमें जो वर्णन है वो सब आंशिक वर्णन है परमात्मा का। यह भूल जाने पर ही हम दूसरों को गलत और अपने को ठीक प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं। तुम्हारा गलत, सबने अलग अलग बंगला देखा, सब जो कह रहा सब सही है, जिसने देखा, पूरा तो किसी ने देखा ही नहीं। तो लेकिन मैं ही सही हूँ, नहीं, ये बात ठीक नहीं है। जो अपनी सत्यता को प्रमाणित करते हैं, दूसरे को गलत बताते हैं, तो यह ठीक नहीं। माया द्वैत अपरिवर्तनशील को सत कहता है। वास्तव में अपरिवर्तनशील तो परमात्मा ही है, परा है, वही सत है, ऐसा मायावादी कहते हैं। और बाकी संसार मिथ्या है। जितना भी परिवर्तन है संसार में, जो कुछ दिख रहा है वो सब नाशवान है, परिवर्तनशील है, इसलिए सब मिथ्या है। लेकिन नहीं, हम मिथ्या के सहारे ही सत्य को जान सकते हैं, असत्य के सहारे ही सत्य को जान सकते हैं। ये शरीर ना हो तो क्या हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। ये एक साधन है। सीढ़ी ना हो तो क्या हम छत पर जा सकते हैं? लेकिन वास्तव में बाद में उसकी आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन पहले तो हमें उसकी आवश्यकता रहती है। परिवर्तनशील उसकी परिभाषा में असत है, मिथ्या है मायावादियों का। बस यह है उसका दृष्टिकोण, यही उस वाद की सीमा है। हमें उधर नहीं जाना। हम तो गीता के दृष्टिकोण को सामने रखने की चेष्टा करेंगे। गीता क्या कहती है? ये उपनिषद है, सभी शास्त्रों का सार है। सर्वोपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वसु सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृत महा, सभी शास्त्रों का सार है, सर्वोपनिषदों का सबका निचोड़। जिसने गीता का मनन किया है, अध्ययन किया है, उसके अनुसार जीवन बनाया है, उसका जीवन तो कृतार्थ हो जाता है। एक ही शास्त्र पर्याप्त है। गीता का उपास्य पुरुषोत्तम है। किसकी उपासना करनी है इसमें बताया? पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है, उत्तम पुरुष है। पुरुष तो क्षेत्र को कहा गया है, लेकिन जो पुरुषोत्तम है इसलिए उसे पुरुषोत्तम कहा है। तो यह पुरुषोत्तम है, यानी परमात्मा है, पुरुषों में परा से भी उत्तम है। उसी की उपासना की चर्चा है, उसी के प्रति कर्मों का समर्पण है, जो भगवान इस अध्याय में कहने जा रहे हैं। जो सगुण ब्रह्म है, जो हमारी भेंट स्वीकार करता है, हाथ फैलाकर स्वीकार करता है। हलवा खाएंगे तो ऐसे एक स्वामी जी जो थे, वो जो भी भोग लगाते थे उसमें दूध कम हो जाता था, हलवा में निशान बन जाता था। ऐसे भगवान स्वीकार करते हैं। अनेक उदाहरण है। धन्ना जी कैसे उन्होंने भगवान को सेवक बना लिया, कैसे सारा काम हो जाता है। अनेक अनंत भक्तों की चर्चा है शास्त्रों में, हम उनसे कितना प्रेरणा लेते हैं। उसी की उपासना की चर्चा है, उसी के प्रति कर्मों का समर्पण है, उसी की शरण जाना है,
वो हमारी भक्ति तथा प्रीति का पात्र है, वो हमारी भक्ति स्वीकार करते हैं, और जो हम प्रेम करते हैं वे भी उसे स्वीकार करते हैं। हम उनको सुमिरन करते हैं, उनका वो भी हमारा प्रेम ही है उनके प्रति। निरंतर जाप करते हैं, ये हमारा प्रेम है भगवान के लिए। वो पुरुषोत्तम कैसा है, 15वां अध्याय बताता है, पुरुषोत्तम योग है, पूरी चर्चा है उसमें कि प्रभु कैसे हैं। ममय वांशो जीवलोके, जीवभूता सनातन, सब मेरा ही अंश है जीव इस संसार में। तुमादि देवा पुरुषा पुराणा, तुमस्य विश्वस्य परम निधाना, तुम ही आदि देव। सब कुछ जो 15वें अध्याय में विशद वर्णन है पुरुषोत्तम का। वह क्षर ब्रह्म तथा अक्षर ब्रह्म दोनों से परे है। क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म जो है नाशवान अपरा प्रकृति जड़, वो भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, सब में परमात्मा है। और अक्षर ब्रह्म परा प्रकृति है, दोनों से परे है, वो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम है। उसी ने अपने को 2 भागों में विभाजित किया है, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, परा प्रकृति या परा प्रकृति, उन दोनों से वो परे है। वही गीता के अनुसार वेदों का प्रतिपाद्य विषय है, वही ज्ञेय है, उसी को जानना है। उसी को जानने के लिए सारे शास्त्र कहे गए, वेद पुराण, उसी ने वेदों की रचना की, वही वेदों को जानने वाला है, वही वेदों के तत्व को जानता है, वेदों के द्वारा उसी को जानना है। वही क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को जानने वाला है। इस क्षेत्र में जो कुछ है शरीर में, उन सबकी वो उसे जानकारी है। कब हमने क्या किया, कब किया, कहाँ कहाँ क्या किया, हर चीज कौन जानता है, वही आत्मा जानती है, क्षेत्रज्ञ जानता है। वो सर्वमय है, वही वासुदेव है, वह विभूतिमान है। वो सभी एक क्षेत्र, तो क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, लेकिन वो सभी क्षेत्रों के बारे में जानता है, सभी क्षेत्र, सभी का क्षेत्रज्ञ है। ये क्षेत्र तो इसी शरीर के बारे में जानता है, लेकिन वो परमात्मा जो पुरुषोत्तम है, वो सभी क्षेत्र जितने भी है शरीर, सबके बारे में जानने वाला है। वही निर्गुण है, वही गुणों का भोक्ता है। भगवान गीता के वक्ता ही पुरुषोत्तम है, जिन्होंने गीता कही है प्रभु ने, वही हमारे पुरुषोत्तम है। कृष्ण रूप में, सगुण रूप में आए हैं, तो वही पुरुषोत्तम है, उनसे परे कुछ नहीं, यही उपास्य श्रेष्ठ है। तो वह उस गुणमयी लीला से परे भी है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव अहंकार में भिन्न प्रकृति रथ अपरियमित स्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाभाव एकदम धार्यते। ये सब भगवान की ही प्रकृतियां हैं। इस प्रभु की 2 प्रकृतियां हैं, परा और अपरा। परा जीव भूत है और अपरा सामान्यतः कही जाने वाली सांख्य की परिभाषा के अनुसार प्रकृति है। सांख्य योग में ये कहते हैं कि संसार यही 24 तत्वों का बना हुआ है, तो ये जो अपरा है ये 24 तत्वों का समूह। गीता के अनुसार परम सत्ता निर्गुण तथा सगुण है, दोनों है, न वो निर्गुण है न वो सगुण, भक्त की भावना के तदाकार। सगुण मिथ्या है, ऐसी बात की ओर हमें कहीं भी संकेत गीता में नहीं मिलता। इसीलिए तो कहा है निर्गुण उपासक भी मुझे प्राप्त करते हैं। यदि सगुण मिथ्या है तो उसकी प्राप्ति कैसे? निर्गुण वाले भी ज्ञान मार्ग से भी परमात्मा की प्राप्ति होती है, भगवान और भक्ति मार्ग से भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो यदि वो मिथ्या है तो ऐसा भगवान क्यों कहते हैं कि निर्गुण वाले भी मुझे प्राप्त करते हैं? जब वो है ही नहीं तो प्राप्त किसको करें? गीता माया द्वैत का प्रतिपादन नहीं करती है, मायावाद का नहीं प्रतिपादन, ऐसा ही कहना पड़ता है। जैसे हम अपने वाद की सिद्धि की खातिर उपनिषदों को खींचते हैं, वैसे ही गीता को भी लोग खींचते हैं। वास्तव में गीता किसी वाद के प्रतिपादन के लिए लिखा गया ग्रंथ नहीं है, ये तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए लिखा गया।
वो तो ऊंची चेतना की सीधी सरल उक्ति है। इसलिए जो भी सीमित बुद्धिवाद उसे अपनी कसौटी पर कसने की चेष्टा करते हैं वे उधर जाते हैं, वो कहीं के नहीं रहते हैं। जो अपनी इस तरह की मायावादी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं उनका दिवालियापन प्रकट हो जाता है। गीता बुद्धि की सीमाओं से परे के ज्ञान को आश्रित करके चलती है। बुद्धि से भी आगे ज्ञान है, जो बुद्धि की तो पहुंच है ही नहीं परमात्मा। जब बुद्धि से हम परे होते हैं तब जब चेतना वहाँ पहुँचती तब हम उस परमात्मा को जानते हैं, बुद्धि से नहीं जान सकते। भला वो बुद्धि की खाल में कैसे चिमटेगी, खालें फट जाएगी तो क्या विस्मय है। कहाँ बुद्धि उस तक पहुँच, जड़ बुद्धि जड़ है और जड़ से हम चेतन को जानेंगे, नहीं जान सकते। जब हम गीता की साधना की दृष्टि से इस प्रश्न को देखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है माया द्वैत का अंत है। शून्य निर्जन वन में जहाँ कोई भी नई बात करने को, सेवा करने को, प्रेम करने को साधक के लिए कर्म साधना नहीं हो सकती है, उसकी सिद्धि तो स्वरूप से कर्म का बहिष्कार है। सांख्य योग अधगरी वृत्ति उसका आदर्श है। देहाध्यास से परे रहना बस सिद्धांत का साधन है वहाँ पर। परंतु गीता तो कर्म को साधना बताती है। वहाँ देह से कोई मतलब नहीं, ज्ञान मार्ग छोड़ दो, सब चले जाओ। लेकिन यहाँ तो शरीर को भी ठीक रखना है, पुष्ट रखना है, उसके द्वारा सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। संसार की सेवा, भगवान की सेवा। तो रण क्षेत्र अर्जुन के लिए साधना का क्षेत्र, सिद्धि के लिए कर्म के नितांत त्याग की आवश्यकता है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। कर्म तो करना ही है, कर्म के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। इसीलिए सब काम सदा करता हुआ, मेरे आश्रित होता हुआ, मेरी कृपा से शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त करेगा। देखिए वो 18वें अध्याय का 56वां श्लोक। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रया मत प्रसादाति वाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। भगवान कहते हैं मेरे लिए काम कर, सदा सब काम मेरे लिए करता हूँ। गीता का योग तो शरणागति में प्राप्त होता है, उसी से चैन होती है श्रोता को। शरणागति वहीं पर रास्ता मिलता है। अर्जुन भी शरणागत हुआ था, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में उसने कहा। तो गीता का पुरुषोत्तम माया विशिष्ट ब्रह्म है। यह बुद्धि की विडंबना है, माया विशिष्ट कल्पना का नहीं है। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हमारी बुद्धि का दिवालियापन है। बुद्धि इस विषय में निर्णय नहीं हो सकती। बुद्धि की हमारे तेज तर्क हमें झमेले में डाल सकते हैं और दूसरों को भी हम बुद्धि का व्यभिचार कर सकते हैं, बस भटक जाएंगे। हमें तो इतना ही कहना है कि माया द्वैत एक दृष्टिकोण है, वो अपनी जगह ठीक है। गीता जो हमें कहती है हमें उसे स्वीकार करना है। हम कौन क्या कहता है हमसे नहीं मत। हमारी गीता जो हमें कहती है, जो भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, हमें उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाना। हम तर्क के आधार पर किसी बात की पुष्ट अथवा अपुष्ट की अनाधिकार चेष्टा करते हैं। हमें क्या मतलब कौन सही है कौन गलत, हमें अपने ग्रंथ से मतलब। जितना हम एक दृष्टिकोण को समझ सकते हैं उतना ही दूसरे को यदि बुद्धि का समुचित उपयोग करें तो। इतना लिखना आवश्यक समझा गया है इस अध्याय को आरंभ करने के पूर्व, इसलिए भूमिका बनानी जरूरी थी। भगवान ने, गुरुदेव ने ऐसा लिखा है हम सबके समझने के लिए, तो ये चर्चा आवश्यक थी। इसलिए आज चौथे अध्याय की भूमिका का प्रसंग चला। अगला सत्र, अगले पहला अध्याय, इसका चौथे अध्याय का पहला श्लोक अगले सत्र में। श्री राम।